दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक्स की बात की जाए तो उस पर एक पोस्ट काफी दिनों से वायरल हो रही है। लगभग 2-3 दिन हो चुके हैं जब से वो पोस्ट लगातार वायरल हो रही है, लोगों तक पहुंच रही है। वो पोस्ट है चंद्रशेखर आजाद रावण और रोहिणी भाभरी को लेकर है। एक पोस्ट की गई है जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण को एक गिलास में जिस तरह से वाइन होती है उसे पीते हुए दिखाया गया है। वहीं आपको बता दें कि कुछ लोग इस पर अगर कमेंट की बात की जाए, पोस्ट की बात की जाए तो उसको ग्रीन टी भी बता रही हैं। वहीं रोहिणी भाभरी उसमें कह रही है कि इस ब्योरे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस तरह की कुछ पोस्ट ये लगातार एक्स पर वायरल हो रही है। दोस्तों ये पोस्ट, और वहीं आपको बता दें कि रोहिणी भाभरी की बात की जाए तो वो जैसे कि पहले भी जब समय बिहार में आंदोलन चल रहा था, महाबोधि बिहार को लेकर, उस समय भीम आर्मी ने संकल्प किया था आंदोलन में जाने का। और वहीं आपको बता दें कि उससे पहले भी एक आंदोलन चल रहा था आगरा में बाबा साहब की मूर्ति को लेकर, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने बड़ा ऐलान किया था वहां आंदोलन करने का। उसी दौरान रोहिणी भाभरी के द्वारा लगातार ताबड़तोड़ पोस्ट पर पोस्ट की गई चंद्रशेखर को लेकर, बदनाम करने को लेकर। और आखिरकार फिर वो जो मामला था ठंडाई होता चला गया। बाबा साहब की मूर्ति वाला जो आगरे में बाबा साहब की स्टेचू लगनी थी वो लगातार ठंडा होता चला है, क्योंकि ये उनकी चाल होती है कि जब भी कोई बहुजन नेता या फिर कोई बहुजन समाज का सामाजिक नेता किसी आंदोलन में हिस्सा लेता है तो ये लोग उसकी जो आखिर कमजोरी कहाँ है उस कमजोरी को ढूंढते हुए नजर आते हैं। यही हो रहा है चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ। आपको बता दें कि रोहिणी भाभरी ने उस समय भी पोस्ट पे पोस्ट ताबड़तोड़ पोस्ट की थी। लगातार ये पोस्ट वायरल हो रही थी एक्स पर, और अब फिर उन्हें याद आ रही। वो उस समय भी समाज से गुहार लगा रही थी कि मैं गलत नहीं हूं, समाज मेरा साथ दे। लेकिन अब वो फिर 2-3 महीने, 4-5 महीने, कुछ महीनों के लिए क्यों उन्हें पोस्ट करना बंद कर दिया? अगर उन्हें ऐसा था उनके साथ तो उन्हें लगातार पोस्ट करना चाहिए था, उन्हें अदालत में जाना चाहिए था, केस करना चाहिए था। लेकिन वो कुछ दिनों के लिए शांत क्यों हो गई? वहीं आपको बता दें कि अब 2027 के चुनाव आने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश के आम चुनाव हैं विधानसभा के, वो आने वाले हैं। तो लगातार सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। उसी तरह से चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं अपनी लगातार रैलियां कर रहे हैं, भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं। उसी दौरान अब ये पोस्ट आती है। कहीं ना कहीं ये अन्य पार्टियों की चाल हो सकती है। और रोहिणी भाभरी ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी उसे बचा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसे बचा रही है। लेकिन उस समय जिस समय आंदोलन चल रहा था मूर्ति को लेकर, उस समय उन्होंने पोस्ट की थी। तो आखिर वो पोस्ट उस समय आप चंद्रशेखर के खिलाफ वो पोस्ट किसके कहने पर कर रही थी? लेकिन वो पोस्ट फिर आप महीने, 2 महीने, 4 महीने शांत क्यों रही? अब फिर से आपको वही याद क्यों आ गई? वो पोस्ट अब दोबारा क्यों जा रही है? हो सकता है कि ये किसी पार्टी की साजिश हो सकती है, राजनीति किसी मनोवादी पार्टी की रणनीति हो सकती है। हो सकता है उनको पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि उनके समर्थक लगातार ये सफाई दे रहे हैं। और जैसे कि गिलास दिखाया जा रहा है, आपको बता दें कि कुछ लोग पोस्ट कर रहे हैं कि जो बहुजन समाज के नेता हैं उनको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको किसी भी केस में फंसा सकते हैं। किसी के साथ ड्रिंक वगैरह या चाय कॉफी को लेकर बहुत ही सतर्कता से रहें, ये भी कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो पोस्ट की गई है एक्स पर, ये भानु नंद के द्वारा की गई है। और
ये अपनी पोस्ट में लिख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद पर एक तार्किक पोस्ट आप सभी को जरूर पढ़नी चाहिए ताकि सच और झूठ का पता चले। चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाना सरल है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बनना बहुत कठिन है। चंद्रशेखर आजाद कोई चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए नेता नहीं है। उन्होंने जो भी आज हासिल किया है अपने संघर्ष, अपनी मेहनत के बल पर किया है। चंद्रशेखर आजाद का फर्श से अर्श का बहुत ही कठिन रहा है। यह हम से आपसे किसी से छुपा नहीं है। मुझे राजनेता के तौर पर चंद्रशेखर आजाद में कोई बुराई नहीं दिखती। जितना संभव हुआ है उन्होंने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए आवाज उठाई। अगर आप रोहिणी भाभरी वाले मामले को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद से नफरत कर रहे हो तो आप गलत हैं, क्योंकि मुझे इतिहास में रुचि है। मैंने तमाम राजनीतिक पार्टियों का इतिहास पढ़ा है, उनके बड़े नेताओं के एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर थे। यह राजनीति में आम बात है, इस पर हम और कुछ आप नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी भाभरी दोनों का आपसी विवाद है। तमाम मामलों में कोर्ट भी इसी बात को मानता है। सहमति से किया हुआ कोई कार्य अपराध नहीं है। मेरी नजर में चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपके मन में चंद्रशेखर आजाद के लिए क्या विचार हैं, ये जरूर साझा करें। दोस्तों, ये पोस्ट की गई है भानु नंद के द्वारा। जैसे कि आपको बता दें कि जरा सी यदि बहुजन समाज का कोई नेता हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रावल हो, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो, यदि कमजोरी कुछ भी पता होती है लोगों की, जरा सी चूक हो जाए, जरा सी भी चूक पर यदि गोदी मीडिया की बात की जाए और जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं उनकी बात की जाए, तो वो ऐसी बातों को आग की तरह फैला देते हैं। तो इसीलिए जो बहुजन समाज के नेता हैं, दलित समाज के नेता हैं, पिछड़े समाज के नेता हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करते हैं, उन्हें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे कि आज चंद्रशेखर की जो पोस्ट है रोहिणी भाभरी के द्वारा वायरल की जा रही है, एक्स पर लगातार वायरल हो रही हैं, और इससे क्या है कि बहुजन समाज की बात की जाए, दलित समाज की बात की जाए, बाबा साहब के समाज की बात की जाए, तो उसमें एक गलत मैसेज जा रहा है, जिससे कि समाज में गलत इफेक्ट पड़ता है और इससे उनका कैरियर बर्बाद होता है। दोस्तों, तो ये एक बड़ी खबर है। आजाद समाज पार्टी के संयोजक भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के संयोजक चंद्रशेखर आजाद रावल को लेकर लगातार उनका आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आपको बता दें उन पर ये भी आरोप है कि वो बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं, कांग्रेस की गोद में भी खेलते हैं। क्योंकि आपको बता दें कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है, जैसे कि अब आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली है, तो उन्होंने भी लखनऊ में अपनी रैली रखी है। उन्हें शायद अपनी रैली दूसरी जगह, दूसरे शहर में रखनी चाहिए थी, या फिर किसी और जगह रखनी चाहिए थी। अगर वो बाबा साहब की विचारधारा का फॉलो करते, वो बहुजन समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते, तो शायद, क्योंकि बहुजन समाज की विचारधारा को फैलाने का मतलब होता है कि किसी दूसरे की विचारधारा को कुचलने का काम ना करें, जैसा कि चंद्रशेखर आजाद रावल कर रही है। तो दोस्तों, इससे भी साबित हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों को उनसे नफरत हो सकती है। तो ये बड़ी खबर थी चंद्रशेखर आजाद रावल को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।